लड़की की ग्रेजुएशन हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मजबूरी में वो सिर्फ चाउमीन फ्राइडहॉफन बनाकर अपनी जिंदगी चलाने लगी। लेकिन किस्मत से उसके अंदर एक जन्मजात पाक कला की प्रतिभा थी। कभी ट्रेनिंग न ली होने के बावजूद उसके बनाए हुए हॉफन इतने स्वादिष्ट थे कि हर दिन ढेर सारे ग्राहक उसे खाने आते थे। एक दिन एक आदमी अकेले आया और एक प्लेट हॉफन ऑर्डर किया। उसने बस एक निवाला चखा और उसकी आंखों में अजीब सी खुशी दिखी। वो तुरंत खड़ा हुआ, बिल चुकाया और लड़की के सामने आकर एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। शाम को सफाई करते समय लड़की को वो कार्ड याद आया। उसने इंटरनेट पर जानकारी निकाली और दंग रह गई। ये थाईलैंड की सबसे बड़ी और शीर्ष स्तर की फूड टीम थी। ताकतवर और अमीर लोग उस टीम के खाने को खाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। यहाँ तक कि उनकी बुकिंग 2 साल तक फुल थी। हेड शेफ को कई सारे अवार्ड मिल चुके थे और वो बहुत सख्त मिजाज इंसान था। हालांकि लड़की ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा जैसे लॉटरी लग गई हो। अगले दिन उसने हमेशा की तरह फिर से अपना काम शुरू किया। लेकिन उसे क्या पता था कि वही आदमी सचमुच एक लग्जरी कार में उसका इंतजार कर रहा था। असल में लड़की श्याओ यी उस एक जैसी जिंदगी से पहले ही ऊब चुकी थी। जब किस्मत ने उसे मौका दिया तो उसने उसे यूं ही जाने नहीं दी। वे दोनों एक आलीशान बिल्डिंग पहुंचे। कभी बाहर की दुनिया न देखी मौसी को सब कुछ नया लग रहा था। वो एक बड़ी किचन में ले जाई गई, जहां गैस और चाकुओं की व्यवस्था देखकर वो जैसे किसी स्वर्ग में आ गई। कुछ ही देर में हेड शेफ और बाकी रसोइये भी आ गए। सभी मर्द थे, लेकिन मौसी को कोई डर नहीं लगा। उसे लगा यही वो जगह है जहां वो कुछ बन सकती है। आज 2 लोगों की कुकिंग परीक्षा थी और विषय था फ्राइड राइस। मौसी के प्रतिद्वंदी को बहुत आत्मविश्वास था, क्योंकि वो एक टॉप कुकिंग स्कूल से था। उसने बड़ी रंगीन डिश तैयार की, झींगा, मटर, गाजर वगैरह। मौसी ने बस बासी चावल और अंडा उठाया। बस यही था उसका सारा सामान। जहां लड़का अपनी कला से सबको लुभा रहा था, वहीं मौसी ने सीधी आंच पर चावल भून डाले। कुछ ही देर में दोनों ने अपनी अपनी डिश पेश की। हेड शेफ ने पहले लड़के का सी फूड फ्राइड राइस देखा और फिर मौसी का सिंपल फ्राइड राइस सूंघा। बस एक सूंघने पर ही उसने लड़के से कहा, जाओ। जब लड़का चला गया तब पॉल, हेड शेफ ने मौसी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आना चाहती है। जवाब सुनकर पॉल मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी शर्ट से आती तली हुई हॉफन की खुशबू से नाराज हो गया और कहा, जाओ पहले नहाओ। मौसी तुरंत साफ सफाई में लग गई और नए कपड़े पहनकर खुद को शीशे में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन पहले ही दिन उसे एक मुश्किल काम सौंपा गया, टॉप क्वालिटी वाग्यू बीफ को ऐसे फ्राई करना कि वो मुंह में घुल जाए। ये एक बेहद मुश्किल डिश थी। बीफ बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं। 0.5 सेंटीमीटर की मोटाई ही परफेक्ट थी। जैसे ही मौसी काटने लगी, पॉल पास आया और कहा, छुरी सीधी रखो, टेढ़ी मत काटो। अगर डर रही हो तो अभी घर लौट जाओ। मौसी बार बार फेल हो रही थी, जिससे पॉल गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तक मेन्यू बदलने तक का सोच लिया। इतना प्रेशर मौसी ने कभी महसूस नहीं किया था। वो गुस्से में बाहर निकलने लगी, लेकिन कुछ कदम जाते ही रुक गई। उसने फिर से कढ़ाई उठाई और अभ्यास करने लगी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। जब पहली बार उसने खाना परोसा, सभी को उसका टेस्ट पसंद आया। सहायक रसोइयों ने प्लेटें सजा दी, थोड़ी सी बीफ सॉस और रोल की हुई बीफ स्लाइस। यही था अमीरों का डिनर। बड़ी प्लेट, छोटी मात्रा का खाना, बीच में एक पत्ता। दिखने में मामूली, लेकिन पॉल के नाम के कारण ये लग्जरी बन गया। अमीर लोग उसे चाव से खा रहे थे। पॉल, जो कि खुद गरीब बैकग्राउंड से था, जानता था कि उसने अमीरों को नीचा दिखा दिया है। इसी बीच एक सेल्फ क्लेम्ड फूड क्रिटिक ने मौसी को एक और कार्ड थमा दिया।